स्नेल है, तो स्नेल इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है और इसे हम लोग पाइला कहते हैं, है ना। अब देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो देखो इनकी खास बात क्या होती है। तो यहाँ पर ये जो टेंटिकल दिखाई दे रहे हैं, इन टेंटिकल्स के ऊपर वाले पार्ट पे आईज लगी होती है, आईज। इन्हें हम ओमेटोफोर्स कहते हैं, ओमेटोफोर्स, है ना। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा, ओमेटोफोर्स। ये ओमेटोफोर्स होती है, ये टेंटिकल ओमेटोफोर्स है, इनके ऊपर आई लगी होती है। दूसरा आपने देखा कि इसका माउथ हो गया, और माउथ के अंदर जो रेडुला है, रेडुला जॉ की तरह काम करता है। जबड़े पाए नहीं जाते, इनमें जॉ पाए नहीं जाते, तो रेडुला जॉ की तरह फंक्शन करता है। तो रेडुला की हेल्प से क्या करते हैं, चीजों को च्यू करने का काम। दूसरा आप देख पा रहे होंगे ये नर्व कॉर्ड है, तो यही इनका नर्वस सिस्टम है, और ये आपको नर्व रिंग दिखाई देगी। तो नर्व रिंग किस तरह से फंक्शन करती है, ब्रेन की तरह फंक्शन करती है, क्योंकि इनमें ब्रेन जैसी कोई डेवलप चीज नहीं पाई जाती। तो नर्व रिंग जो होती है वो ब्रेन की तरह फंक्शन करती है। इसके बाद ये वाला पार्ट पाया था क्रॉप। तो क्रॉप का काम क्या होता है, बता सकते हो क्या क्रॉप का काम? फूड को इकट्ठा करना। ये विसरल मास या विसरल हम्प इसको बोलते हैं, यहाँ पे जितने ऑर्गन्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इसका हार्ट है ना। ये फुट है, लेकिन एक्चुअल फुट नहीं पाया जाता, दीज आर स्यूडो फूड्स, दे आर स्यूडो फूड। ये इसका स्टमक हो गया, है ना। तो और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कुछ पाई जाती हैं। ऊपर वाला जो पार्ट हो गया, शेल हो गया, शेल मेनली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और शेल ये अपनी बॉडी से सीक्रेट करते हैं। कहाँ से सीक्रेट करते हैं? सेल के नीचे जो चीज पाई जाती है, दैट इज अ मेंटल। तो मेंटल से क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं, जिससे शेल बन जाता है। ये इसका एनस हो गया, ये गिल्स वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे गिल्स पाया जाता है, और अंदर ये सिलोमिक कैविटी हो गए, दिस इज इंटेस्टाइन। सो दिस इज समथिंग अबाउट द मोलस्कन, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको ये डायग्राम बनाने के लिए आ भी सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग मोलस्कन की जनरल कैरेक्टर, समझ में आया? मोलस्कन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ लेते हैं। यस सर। ओके, तो हम लोग मोलस्कन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक नोट कर लेते हैं। नोट नहीं कराया। चलो नोट करना स्टार्ट करो। इसका स्क्रीनशॉट सब लोग लेंगे, और जिसको कहीं पे कोई डाउट आता जाए तो आप लोग डाउट क्लियर करते जाइएगा, पूछते जाइएगा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, दे आर मोस्टली मरीन। पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते जाइए, फाइलम मोलस्का। और कोई खास बात बता सकता है क्या इसकी एक्सक्लूसिव, इसमें खास बात क्या है? फाइलम है हमारा, फाइलम मोलस्का। कोई बता सकता है इसमें खास बात क्या होती है? मोलस्क का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी एनिमल, बॉडी एनिमल्स। कोई बता सकता है इसकी खास बात क्या आता है मोलस्कन्स की? देखिए भाई, मोलस्कन्स वो होते हैं इनमें ब्लड का कलर ब्लू होता है, दैट इज द पिक्यूलियरिटी ऑफ दिस फाइलम। दूसरा, इनका जो शंख वगैरह होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवर होता है जिससे हम लोग शंख वगैरह बनाते हैं, ये दो इनकी पिक्यूलियरिटी है। एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। नोट करेंगे, दे आर मोस्टली मरीन्स, एंड some of them are found in fresh water. They are mostly marine. Some of them are found in fresh water, and even in damp soil. Even in damp soil. Next point. The body is divided into distinct head, comma, visceral hump, head, visceral hump, and muscular foot, and muscular foot. Next point. They have bilateral symmetry. Next point.
shell is secreted by shell is secreted by mental shell is secreted by mental full stop इसी में लिखेंगे कंटिन्यू it is made up of calcium carbonate shell is secreted by mantle it is made up of calcium carbonate full stop it may be external as well as internal next point the body cavity coelom the body cavity coelom is greatly reduced बहुत थोड़ी पाई है आपको दिखाई दे रहा होगा the body cavity coelom is greatly reduced थोड़ा सा पाया जाता है coelomic part and it contain heart kidney and gonad it contain heart kidney and gonad full stop next point digestive tract is complete क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में माउथ एनस और इंटेस्टाइन अगर तीन चीजें मौजूद हैं तीन पार्ट किसी में मौजूद है तो हम बोलेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट नेक्स्ट पॉइंट blood vascular system is open type blood vascular system is open type and blood is blue किसकी वजह से ब्लड ब्लू होता है ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट और एम्स दोनों में पूछा हुआ है तो आप बताएंगे क्या किसकी वजह से आदिति आलिया बताओ किसकी वजह से ब्लू होता है ब्लड हमारी बॉडी में हाँ बोलो आदिति देखो हमारी बॉडी में ब्लड रेड होता है तो हीमोग्लोबिन की वजह से वो आयरन का कंपाउंड है वैसे इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है इनकी बॉडी में पाया जाता है हीमोसाइनिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन अंडरलाइन करके लिखेंगे तो नोट करेंगे ब्लड इज ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड blood is blue due to presence of copper containing compound hemocyanin next point इसमें यहां पे नोट करके लिखो ऐसे स्टार बनाओ और लिखो among molluscans cuttlefish is exception cuttle cuttlefish among molluscan cuttlefish is exception which have closed vascular system बाकी सब में क्या पाया जाता है ओपन वैस्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है स्टार बना के लिखिएगा नेक्स्ट respiration takes place through gills next kidney are present as excretory system next the many of molluscans in many of molluscans eyes are present over the stalk
in many molluscans, eyes are present over the stalk called omatophores. Stalk called omatophores. Sexes are generally separate. Sexes are generally separate. Means dioecious होते हैं. Sexes are generally separate and they are oviparous. Means egg laying, and they are oviparous. ठीक भाई, क्लियर है? कोई डाउट किसी टर्म में पॉइंट पे? ओके, अब नेक्स्ट अपना है इकाइनोडर्मेटा, है ना. तो इसका मतलब होता है इकाइनस डर्मस. इकाइन मीन्स होता है स्पाइंस और डर्मिस मीन्स होता है स्किन. तो जिसकी स्किन में कांटे पाए जाए उसको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं. अब देखिए भाई, मैं आपको इकाइनोडर्मेटा पहले दिखाता हूँ क्या होता है. इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर आपका ये फेवरेट वाला ऑर्गेनिज्म है. सो दिस इज इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश डिसेंडेंट. तो इसका मतलब भी हमने बता दिया अभी आपको. इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है जिसकी स्किन में स्पाइंस पाए जाए. दे हैव स्पाइनी स्किन एनिमल. इसका मतलब हुआ इकाइनोडर्मेटा का लैटिन. ठीक है. अब देखो इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश पाई जाती है. अब ये बाहर की तरफ ये जो स्किन आपको दिखाई दे रही है ये स्पाइनी टाइप की दिखाई दे रही है. अब इसमें खास बात क्या होती है कि इसका जो एनस है वो आप देखेंगे ऊपर की तरफ है. अब माउथ इसका इसमें नीचे की तरफ होता है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है ना. यहाँ पर एक पोर होता है मेड्रापोराइट. मेड्रापोराइट पोर क्या होता है? ये वाटर के लिए होता है, वाटर इनटेक के लिए, है ना. तो ये वाटर के इनटेक के लिए होता है. इसके अंदर क्या होता है अब आप देख पा रहे होंगे, ये इसका स्टमक है ना. तो स्टमक हो गया, ये एनस हो गया और नीचे की तरफ माउथ होता है. और बीच में आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर की जो होती है ये सेंट्रल रिंग पाई जाती है. और इसे चारों तरफ, ये पांचों तरफ क्या है, रेडियल कैनाल निकली होती है. और इन रेडियल कैनाल के ऊपर है ना, साइड साइड में इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ट्यूब फीट कहते हैं. तो देखिए यहाँ पे रिंग है, रिंग से पांचों तरफ यहाँ पे एक एक आर्म्स गई हैं, पाइप गया, उस पाइप के साइड साइड में ट्यूब फीट लगे हैं. ट्यूब फीट का ये ऊपर वाला पार्ट एम्पुला कहलाता है और नीचे वाला पार्ट पोडियम कहलाता है. अब देखो एम्पुला वाला पार्ट अंदर है और पोडियम वाला पार्ट बाहर निकला है. ये क्या करता है, मेड्रापोराइट से वाटर सक करता है. वाटर सक करने के बाद धीरे से वाटर सक करेगा और पोडियम की हेल्प से बड़े फोर्स से वाटर नीचे की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्शन रिएक्शन होता है और ये ऊपर की तरफ आता है. तो ये इस तरह से वाटर कैनाल सिस्टम इसको पूरा बोलते हैं. तो वाटर कैनाल इसमें जो सबसे पिक्यूलर चीज है इसका वाटर कैनाल सिस्टम. ये आपको बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है और वाटर कैनाल सिस्टम पूछा भी जाता है स्कूल के एग्जाम्स में, है ना. इंपॉर्टेंट है इकाइनोडर्मेटा में. तो इसका जो वाटर कैनाल सिस्टम है इसकी हेल्प से ऊपर नीचे जा सकता है. इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती, इधर उधर राइट और लेफ्ट मूव नहीं कर सकता. वो सिर्फ वाटर करंट की हेल्प से मूव करता है. ठीक है. और आप देख पा रहे होंगे इन्हीं के साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड से साथ ग्लैंड्स बाहर पाई जाती हैं, है ना. और ये गोनेट्स भी इसमें साइड साइड में पाए जा रहे हैं. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकाइनोडर्मेटा. मींस स्टारफिश इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर. स्टारफिश. क्लियर है? Yes. ठीक है. तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैं आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखवाता हूँ उसके. पहला पॉइंट स्टार बना के लिखिएगा. इट कैन बी क्वेश्चन, पूछा जा सकता है. ऑल एग्जिस्टिंग इकाइनोडर्म्स, ऑल existing echinoderms are marine. All existing echinoderms are marine. जितने भी इकाइनोडर्मेटा के मेंबर हैं, है ना, वो सब क्या है, दे ऑल आर मरीन. नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव स्टार शेप, cylindrical,
they have star shape, cylindrical and spherical body. Star shape, cylindrical and spherical body. Next point, इंपॉर्टेंट है, द बॉडी लैक हेड, इनमें सर नहीं पाया जाता, द बॉडी लैक हेड. नेक्स्ट पॉइंट, इसी में लिख लो, मेनी इकाइनोडर्म्स, मेनी इकाइनोडर्म्स bear spine, many echinoderms bear spine. Next point, the body is pentamerous, the body is pentamerous, radial, the body is pentamerous, radial, in symmetry, in symmetry. रेडियल है लेकिन 5 पॉइंट से रेडियल है. नेक्स्ट, ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट, इनका ट्रू सीलोम पाई जाती है, ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट. अब अभी मैंने आपको जो बताया रेडियल वाटर वैस्कुलर सिस्टम, तो इसी को हम लोग एम्बुलैक्रल सिस्टम भी बोलते हैं. तो नोट करेंगे, द वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम और presence of ambulacral system और presence of, स्पेलिंग में लिख दे रहा हूं, ambulacral system, water vascular system or presence of ambulacral system is the characteristic of this phylum, is the characteristic of this phylum. नेक्स्ट पॉइंट, अभी जो ट्यूब फीट होते हैं ये क्या क्या फंक्शन करते हैं? ट्यूब फीट of the system, they help in locomotion, capturing food, and respiration. Locomotion, capturing food and respiration. Next point, digestive tract is usually complete. Digestive tract is usually complete. नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिखेंगे, देयर इज नो हार्ट, इनमें हार्ट नहीं पाया था, देयर इज नो हार्ट, द ब्लड इज प्रेजेंट बट इट डू नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट. क्या होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट? अदिति क्या होता है बेटा रेस्पिरेटरी पिगमेंट? blood is present but it do not have respiratory. आलिया क्या होता है respiratory pigment? सर मे बी उनका कोई कलर नहीं होता ब्लड का. हाँ, रेस्पिरेटरी, देखो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब वो कलर्ड भी होता है लेकिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करे, हीमोग्लोबिन है कि नहीं? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन रेड कलर भी देता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करता है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में कॉर्डेट्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, आप बोलोगे हीमोग्लोबिन. उसी तरह से अगर पूछा जाए मोलस्कन्स का रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? हीमोसाइनिन, है ना? ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट उसको बोलते हैं, द पिगमेंट मतलब होता है कलर, रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन के लिए. सो ऐसा कंपाउंड जो रेस्पिरेशन का भी काम करे और ब्लड को कलर भी दे, नोट कर लो मन, द कंपाउंड व्हिच गिव्स कलर टू ब्लड and transport oxygen. Next, they do not have
a specialized excretory organ. They do not have a specialized excretory organ. Next point. Nerve ring and radial nerve cord, nerve ring and radial nerve cord makes nervous system. Nerve ring and radial nerve cord make vascular system. Makes nervous system. Full stop. Brain is absent. Underline करेंगे. Brain is absent. Heart भी नहीं और brain भी नहीं इनमें. Brain is absent. Next point. Sense organs are poorly developed. Sense organs are poorly developed. Next point. No sexual dimorphism means male female एक ही में होता है. No sexual dimorphism and fertilization is usually external. मतलब एग और स्पर्म बाहर रिलीज किए जाते हैं और वो वाटर में बाहर ही फर्टिलाइज करते हैं, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हैं? आदिति, आलिया? यस सर. तो मैं आपको एक डायग्राम और दिखाऊंगा जिसमें कि मैं आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम और थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा. तो इसमें एक डायग्राम और आप देखिए. हाँ बेटा. सेल्फ म्यूटिलेशन वाली प्रॉपर्टी भी होती है ना? हाँ, पाई जाती है अप टू सर्टेन एक्सटेंट. और रिजेनरेशन पावर, दे हैव हाई रिजेनरेशन पावर. अगर स्टारफिश को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना, तो ये मतलब कई सारे दो स्टारफिश बन जाएंगे, मरेंगे नहीं. इनमें रिजेनरेशन पावर, स्टारफिश में दे हैव हाईएस्ट रिजेनरेशन पावर. तो कोई सा भी ऑर्गन पार्ट इनमें इनका लॉस हो जाए, ये दोबारा से रिजेनरेट कर. अब देखो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है. तो मैंने बताया था मेट्रापोराइट इसका मुंह है और इसको हम लोग स्टोन कैनाल बोलते हैं, जिससे ये नीचे की तरफ पानी जाता है. और ये रिंग जैसा है और रिंग में चारों तरफ मैंने आपको बताया इनको हम रेडियल कैनाल कहते हैं. और रेडियल कैनाल में ट्यूब फीट पाए जाते हैं आप, और ये ट्यूब फीट में ऊपर वाला पार्ट एम्पुला पाया जाता है ना, इसको हम एम्पुला बोलते हैं. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अगर आपसे स्कूल में पूछा जाए, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि स्कूल में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एकाइनोडर्मेटा, तो आपको सिर्फ यही बनाना है, पूरा का पूरा स्टारफिश नहीं बनाना, ये बना देना. दिस इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसी को हम लोग एम्बुलेक्रल सिस्टम कहते हैं. क्लियर है? यस सर. ठीक है. अब आते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा. नेक्स्ट फाइलम, उसका एक बड़ा फेवरेट सा वो है, और इसकी भी शक्ल याद रखना. हेमिकॉर्डेटा का जो मेंबर है बेलेनोग्लॉसस, इसका मेंबर है. ये बेलेनोग्लॉसस की शक्ल है, आपको बहुत अच्छी नहीं लगेगी बट आप याद रखिएगा. दिस इज हेमिकॉर्डेटा. ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक है ना, उन दोनों के बीच की चीज है, इनको हम हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं. इसके बहुत कम मेंबर होते हैं. तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम टंग वॉर्म कहते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेलेनोग्लॉसस, है ना. तो ये जिसका डायग्राम है, तो इसका नाम है बेलेनोग्लॉसस, GLOSSUS, बेलेनोग्लॉसस. और इसी को हम लोग टंग वॉर्म बोलते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है. एक मिनट. टंग वॉर्म है ना, इसको हम लोग टंग वॉर्म बोलते हैं, या इसी को हम लोग बेलेनोग्लॉसस कहते हैं. ठीक है. और इसी को एनकॉर्न भी कहा जाता है. टंग वॉर्म में इसी को एनकॉर्न भी कहा जाता है.
एनकॉर्न के नाम से भी जानते हैं, टंगवॉर्म के नाम से भी जानते हैं, नाम इसका बेलेनोग्लॉसस है। ये करता क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे ओशंस होते हैं ना, तो सपोज दैट ये कोई ओशंस की फ्लोर है, तो ये वाटर भरा हुआ है और वाटर में ये ओशन का बेसिन है ना? तो ये ओशनिक फ्लोर है। तो यहाँ पे ओशनिक फ्लोर में सैंड पाई जाती है ना? मिट्टी पाई जाती है, ये ओशनिक फ्लोर पूरा मिट्टी वाला एरिया होगा। सैंड वाला एरिया, रेत पाया जाता है इसमें, सैंड। इस सैंड में बेलेनोग्लॉसस क्या करते हैं, यहाँ पर ये यू शेप बरो बना के रहते हैं, ये यू शेप बरो बनाते हैं इस तरह की। तो इस तरह की यहाँ पे छेद करके यू शेप बरो बनाते हैं और यहीं पर ये रहते हैं, है ना? ये इनकी पिक्यूलियरिटी होती है, खास बात होती है। आगे वाला हिस्सा इसका प्रोबोसिस कहलाता है, बीच वाला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलरेट, इसको कॉलर कहते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इसका ब्रोंकियल रीजन है और साइड में जो आपको दिख रहा है, दे आर गिल्स पोर, है ना? तो ये इसका ब्रोंकियल वाला रीजन हो गया। ये ब्रोंकियल रीजन हो गया। और आप देख पा रहे होंगे ये साइड साइड में जो है दे आर गिल्स पोर, इसी में पाए जाते हैं। ब्रोंकियल रीजन में गिल्स पोर पाए जाते हैं और साइड में जो है इनको हम जेनाइटल विंग्स कहते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहा है साइड में। इनको हम जेनाइटल विंग्स कहते हैं, है ना? और ये इसका एनस हो गया। ये इसका पोस्ट हेपेटिक रीजन है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इसका नीचे पाया जाता है। हेपेटिक रीजन का मतलब हो गया यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है हेपेटिक रीजन। ये हेपेटिक केसिया, ये भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरह फंक्शन करती है। और ये दैट्स इट, ये इसकी खास बात है। और नीचे वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल रीजन, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल। ये इसका एब्डोमिनल रीजन हो गया। साइड वाला मैंने बताया आपको जेनाइटल विंग्स हैं, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। चलो, तो कैरेक्टरिस्टिक नोट करना स्टार्ट कीजिए। फिर से स्टार बना के लिखेंगे। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। तो मेनली ये ओशंस में ही पाए जाते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। नेक्स्ट, बॉडी इज सॉफ्ट एंड वार्म लाइक। Body is soft and worm like. It is divided into proboscis, collar and trunk. It is divided into proboscis, collar and trunk. Next point, digestive tract is complete. Digestive tract is complete. They have a narrow opening. They have a narrow opening in pharynx. Full stop. Gill slit आर डॉर्सल इन पोजीशन, ऊपर की तरफ पाए जाते हैं गिल्स के छेद, जो स्लिट जिनको बोलते हैं। गिल स्लिट्स आर डॉर्सल इन पोजीशन वाइल, अंडरलाइन करेंगे पूरी लाइन को, इनमें गिल स्लिट ऊपर पाए जाते हैं। समझिए बात को, अगर एनिमल ऐसे है तो गिल्स के स्लिट मतलब छेद जहां से पानी जाके बाहर निकलेगा वो ऊपर इनमें पाया जाता है। नॉर्मली कॉर्डेट में हमेशा गिल स्लिट साइड में पाए जाते हैं, इधर पाए जाएंगे या इधर पाए जाएंगे, कभी भी यहाँ पे वेंट्रल या डॉर्सल नहीं पाए जाएंगे। तो नोट करेंगे, गिल स्लिट्स आर dorsal in position while in chordates slits are always lateral. While in chordate slits are always lateral.
Next point. Blood vascular system is open type. Blood vascular system is open type. Usually, they have contractile heart. And blood is colorless. Usually, they have contractile heart and blood is colorless. Next point. Melanoglossus have both dorsal and ventral nerve cord. Melanoglossus have both dorsal and ventral nerve cord. Next point. Sensory organs are epidermal. Sensory organs are epidermal. Next point. Reproduction is mostly sexual. Reproduction is mostly sexual. Gonads are one to several in pairs. Gonads are one to several in pairs. Full stop. Fertilization is external. एक आखिरी पॉइंट लिखेंगे, बेलेनोग्लॉसस इज यूनिसेक्सुअल. क्या मतलब हुआ? बोलो भाई. सर एक बार रिपीट करिए. बेलेनोग्लॉसस इज यूनिसेक्सुअल. क्या मतलब हुआ? सर सेक्स मतलब सेम मतलब डिवाइड. यूनिसेक्सुअल मतलब बोलो भाई. यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल अलग और फीमेल अलग होगा, है कि नहीं? बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल एक ही में, है ना? हाँ. अब आ जाते हैं भाई लोगों कॉर्डेट्स. तो देखो कॉर्डेट का जो हम लोग डायग्राम पढ़ते हैं वैसा कोई ऑर्गेनिज्म पाया नहीं जाता. तो कॉर्डेट का एक डेमो डायग्राम होता है. जो भी आप देखते हो वो चाहे आप 12th की बुक में देखो, 11th की देखो, 11 12th की बुक में देखो, या फिर आप बीएससी की बुक में देखो, या मास्टर्स की एमएससी की बुक में देखो, सब जगह एक ही आपको डायग्राम दिखाई देगा. एक्चुअली ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली. आपको लगता होगा ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म होता होगा. नहीं, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता जैसा हम लोग देखते हैं. और अगर आपसे पूछा जाए कि draw the available diagram of chordate or discuss the characteristic of chordate, तो आपको ये डायग्राम, आपने डायग्राम देखा होगा, देखा है ना? बट मैं आपको बता दूं ऐसा कोई एनिमल नहीं पाया जाता. ये स्कीमेटिक डायग्राम मतलब कि ऐसा ये दिखाने के लिए जस्ट बनाया गया. अब देखो भाई लोगों, ये क्या है? ये है बेटा नर्व कॉर्ड, है ना? इसको हम लोग नर्व कॉर्ड बोलते हैं. मतलब इसका ये नर्वस सिस्टम हो गया. ठीक. इसके नीचे आपको एक ब्लैक ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, इसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं. नोटोकॉर्ड क्या होता है? यही आगे चल के जब एवोल्यूशन हुआ तो हमारी बैकबोन बन गई, है ना? तो नोटोकॉर्ड क्या है? ये प्रिकर्सर है. किसका? दिस नोटोकॉर्ड इट इज प्रिकर्सर ऑफ बैकबोन. तो बैकबोन का प्रिकर्सर है. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बैकबोन की क्या रेलेवेंस है? बताओ इसका रेलेवेंस क्या है? बैकबोन का हमारी बॉडी में क्या रेलेवेंस? क्यों मतलब बैकबोन ओरिजिनेट हुई? कुछ तो पर्पस रहा होगा बैकबोन बनाने का, नेचर का. सपोर्ट देना और नर्व्स को लाइक जो नर्व्स होते हैं लाइक मैसेज कैरी करना लाइक नर्वस सिस्टम. हाँ. एंड बैक
like support देना. तो नर्व वायर्स होती है उसे प्रोटेक्ट करना. राइट, दोनों का बिल्कुल सही है, यू बोथ आर करेक्ट, एक्सीलेंट. सो दैट इज द सोल मोटो. इसका फंक्शन क्या है नोटोकॉर्ड का, हमारे बैकबोन का, कि वो सपोर्ट तो उसका सेकेंडरी फंक्शन है. प्राइमरी फंक्शन जिसलिए डेवलप हुई नेचर में, वो इसका फंक्शन था कि हमारी नर्व कॉर्ड को जो हमारे ब्रेन से निकल करके है ना एक मोटा सा वायर जा रहा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, वो टूटने ना पाए. तो नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स में नोटोकॉर्ड पहले डेवलप हुई. नोटोकॉर्ड ही आगे, तो नोटोकॉर्ड किसकी बनी? नोटोकॉर्ड बनी हुई है भाई साहब कार्टिलेज की. आगे यही चल करके बैकबोन में, जो बोन में कन्वर्ट होती है और बैकबोन का फॉर्मेशन करती है ना. और ये हो गया पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आप देख पा रहे हैं, ये आगे वाला माउथ हो गया, पीछे वाला स्टमक हो गया, और ये इसका हो गया हिपैटिक केसिया, है ना. और इसी में छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं गिल्स मौजूद हैं. ये देखिए, इसमें ये जो मौजूद है दे आर गिल्स. तो ये जो आपको मौजूद है ये गिल स्लिट है. अब आप देखो कि यहाँ पे गिल स्लिट कैसे हैं, लेटरल है. और हमने ग्लॉसिस में देखा था, उसमें डॉर्सल पाए जाते थे. तो कॉर्डेट में हमेशा जो गिल स्लिट पाए जाते हैं वो भाई साहब पाए जाते हैं कैसे, दे आर लेटरल, है ना. और क्या इसमें रह रहा है, हाँ, इसमें ये मैं जो आपको बता रहा था वो नोट करा था, जो इसका नहीं दिया, हिपैटिक. ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड हिपैटिक सीकम. मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड है. हिपैटिक सीकम, है ना. और ये डाइजेस्टिव ट्यूब है. ये डाइजेस्टिव ट्यूब है ना. और गिल स्लिट ये फेरेंक्स का काम करते हैं. ये फेरेंक्स का फंक्शन करती हैं. ये इसका माउथ हो गया, नोटो, और ये नर्व कॉर्ड. ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ कर लो, ये आपको बनाने के लिए आएगा, आप मतलब स्क्रीनशॉट करके लेके फिर ड्रॉ कर लेना. क्लियर है ना. ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है. और ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, इसका ट्रंक है, पेट वाला पार्ट, दिस इज ट्रंक. ये ट्रंक है. ठीक भाई, Yes sir. चलो नोट कर लो फिर. जनरल कैरेक्टरिस्टिक, है ना, ऑफ कॉर्डेट. पहला पॉइंट लिखेंगे. तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बाकियों में नहीं पाई जाती. नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड नहीं होती. यहां पर अगर वो कॉर्डेट है तो किसी ना किसी उसकी स्टेज में पाई जा, हो सकता है कि लार्वा स्टेज में आगे गायब हो, ऐसा भी होता है. तो नोट करेंगे, नोटोकॉर्ड इज अ सॉलिड अनजॉइंटेड फ्लेक्सिबल rod like structure, flexible rod like structure. तो सॉलिड के बाद जॉइंटेड. Unjointed, jointed नहीं, unjointed, solid, unjointed, flexible rod like structure, situated in dorsal side between the nerve cord, between the nerve cord and alimentary canal. Next point, gills are present in the all chordates at some stage of life. ये क्या बेकार की बात है, ह्यूमंस में पाए जाते हैं क्या गिल्स? नो सर. पक्का? गिल्स थोड़ी होते हैं, लंग्स होते हैं. लंग्स होते हैं. देखो,
लेकिन जब हम आप अपनी मदर के वॉर्म में होते हैं और कुछ हफ्ते के होते हैं, तो हमारा जो एम्ब्रियो होता है, ह्यूमन्स का जो एम्ब्रियो होता है, वो फिश के एम्ब्रियो से मैच करता है और उसमें गिल जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट परफेक्ट स्टेटमेंट, इट इज फाउंड एट, लिखा है ना, एट सम स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। तो किसी न किसी स्टेज में, तो हम आप जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, है ना, तो उस समय हमारी बॉडी में भी गिल्स जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, नॉट गिल्स, गिल्स जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बाद में धीरे धीरे वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे ही होता है, ह्यूमन का एम्ब्रियो जब पहले स्टार्टिंग में होता है तो कभी वो फिश की तरह दिखता है, फिर और बड़ा हो जाता है वो फ्रॉग की तरह दिखता है, और बड़ा हो जाता है वो रेप्टाइल की तरह दिखता है, और बड़ा हो जाता है फिर वो मैमल्स में काऊ वाऊ की तरह दिखाई देने लगता है, फिर और बड़ा हो जाता है वो एप्स की तरह दिखाई देने लगता है। फाइनली जो वो 3 मंथ का हो जाता है, 3 मंथ का, तब वो दिखाई देता है कि ह्यूमन का एम्ब्रियो है एक्चुअली। ठीक है? इसी को कहते हैं ओंटोजेनी फॉलो फाइलोजेनी। टिश्यूज़ का जो डेवलपमेंट होता है, वो हमारी डेवलपमेंटल हिस्ट्री को रिपीट करता है, इसका ये मतलब है। इसके लिए कहते हैं, इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं ओंटोजेनी फॉलो फाइलोजेनी, है ना? कि ह्यूमन्स का जो डेवलपमेंट है, वो अपनी पूरी जो डेवलपमेंट की इवोल्यूशन की हिस्ट्री है, उसको रिपीट करता है जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। ठीक है? चलो नेक्स्ट। दे कंटेन, कॉर्डेट के भी कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। दे कंटेन बाइलेटरल सिमेट्री, फुल स्टॉप। ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट, next point, organ system level of organization, organ system level of organization. Next point, they contain endoskeleton, comma, complete digestive tract, comma, a special organ for respiration and excretion. Next, full stop. Next point, closed circulatory system, separate sexes, and asexual reproduction is absent. ठीक है भाई? Close क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन? blood vessels में flow करती है। राइट, ब्लड विल फ्लो इन वेसल्स, क्लोज वेसल्स लाइक आर्टरीज एंड वेन्स। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया था कॉर्डेट्स में। ठीक है इंसिया, समझ में आ गया? Yes sir. ठीक है, तो अब देखो, अब कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, तो मैं ये डायग्राम हटा रहा हूँ। कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और याद भी रखिएगा, समझ लीजिए पहले इसको। तो देखो भाई साहब, पहले क्या हुआ कि यहाँ पे जो कॉर्डेटा है ना, फाइलम कॉर्डेटा, तो हमने क्या किया कि कॉर्डेटा को, फाइलम जो कॉर्डेटा है, तो कॉर्डेटा को हमने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, है ना। तो वो 2 सब ग्रुप कौन कौन से थे जिसमें हमने कॉर्डेटा को डिवाइड किया? एक थे हमारे एक्रेनिएटा और प्रोटोक्रेनिएटा, है ना, या प्रोटोकॉर्डेटा जिनको। दूसरे को हमने कहा क्रेनिएटर वर्टिब्रेटर। तो क्या है एक क्रेनिएटा, जिसका ब्रेन क्रेनियम, हमारी ये जो खोपड़ी की हड्डी है, ये जो बॉक्स है, ब्रेन बॉक्स जिसको बोलते हैं, तो हमारा ये जो पूरा बोन है, इन बोन के अंदर, ये बोन का एक कवर है, उसके अंदर ब्रेन हमारा पैक्ड है। इस हड्डी को, इसके नीचे जो बालों के नीचे हड्डी, उसको अपन क्रेनियम कहते हैं। तो एक क्रेनिएटा वो है जिनमें ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम नहीं पाया जाता। देखो नीचे लिखा हुआ, नो ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम। ठीक है, notochord may persist throughout the life and it is not replaced by vertebral column। तो कार्टिलेज की बनी हुई नोटोकॉर्ड डेवलप होती है, लेकिन ये वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होती, मतलब बाद में वर्टिब्रल कॉलम में कर, जैसे हम आप जब अपनी माँ के अंदर होते हैं
और एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होते हैं, तो पहले एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड डेवलप होती है, धीरे 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 नोटोकॉर्ड की जगह बैकबोन डेवलप हो जाती है, मींस इट इज रिप्लेस बाय बैकबोन, मींस वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन यहाँ पर ये वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्रेनिएटा है, इसको दो पार्ट में, दो सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है। इनको जब हम दो सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, तो पहला सब फाइलम है हमारा यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, और दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, है ना। और इसके बाद तीसरे नंबर पर जब हम ये डिवाइड करते हैं यहाँ पर, है ना, तो ये है वर्टिब्रेटा में, ठीक है, ये देखिए वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया। अब देखो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है क्या क्या चीज, ये भी समझ लेते हैं। अब देखो यूरोकॉर्डेटा का जो यहाँ पे इसका पूरा आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोकॉर्डेटा का जो एग्जाम्पल है वो है हार्डमेनिया। अब हार्डमेनिया कैसा होता है ये अभी हम बताऊंगा आपको। दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, है ना। सिफेलोकॉर्डेटा इसका एग्जाम्पल है एम्फिएक्सस। एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस, है ना। सिफेलोकॉर्डेटा, एम्फिऑक्सस। यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा की खास बात क्या होती है कि इसमें रेट्रोग्रेसिव, अभी मैं आपको बताऊंगा, हार्डमेनिया में रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट पाया जाता है, ठीक है। रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, इसका जो लार्वा होता है वो ज्यादा डेवलप होता है, एडवांस होता है, उसका जो एडल्ट होता है वो कम एडवांस होता है। सिफेलोकॉर्डेटा का क्या मतलब, वो सिफेलो मींस हेड, तो जिसके हेड से लेकर के टेल तक, तो इसमें क्या होता है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल में बैकबोन नहीं पाई जाती है, नोटोकॉर्ड नहीं पाती। इनकी पूरी लाइफ साइकिल में बैकबोन तो पाई जाती है, और सिफेलोकॉर्डेटा, इनकी जो बैकबोन है वो सिफेलो मतलब ब्रेन के पास तक होती है। अब आ जाते हैं इसके बाद, हमने वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा वो होते हैं जिनमें ये क्रेनिएटा वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, पहली बार, और दूसरा इनके ब्रेन के ऊपर कवरिंग पाई जाती है। तो यहाँ पर वर्टिब्रेटा को हम दो सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे इसके सब फाइलम हो गए। तो पहला सब फाइलम क्या है, देखते जाइए। अब जो पहला सब फाइलम है दैट इज एग्नेथा, है ना। एग्नेथा क्या होता है, वो जिनके जबड़े नहीं पाए जाते, जॉ नहीं पाते, और ग्नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एग्नेथा का मतलब हुआ विदाउट जॉ, ऐसे वर्टिब्रेट जिनमें जबड़े ना पाए जाएं, विदाउट जॉ। तो इनमें कुछ मुंह की जगह बाद जबड़े नहीं पाए थे, सकिंग करने वाले स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, सक करने वाले। ग्नाथोस्टोमेटा का मतलब होता है विद जॉ, ऐसे एनिमल जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एग्नेथा, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑस्ट्रेकोडर्मी, है ना, और दूसरा साइक्लोस्टोमोटा। तो ऑस्ट्रेकोडर्मी जो है, ये वाला जो फाइलम है ना, ऑस्ट्रेकोडर्मी, ये अब नहीं पाए जाते, ये एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए। अब इनके सिर्फ फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेकोडर्मी मैं ये लिखता जाता हूँ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये एक्सटिंक्ट हो गया, गायब हो गया। दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा मतलब होता है जिनका मुंह गोल होता है, सर्कुलर होता है ना। तो इसका जो एग्जांपल है वो है पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन। दूसरा है, आप देखो ग्नाथोस्टोमेटा, है ना। तो ग्नाथोस्टोमेटा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, पाइसीज और टेट्रापोडा। अब आपको पता लग गया होगा, पाइसीज में फिशेज आती हैं, टेट्रापोडा में वो जिनके 4 लिम्स पाए जाते हैं, है ना, दे हैव 4 लिम्स। मैं लिख देता हूँ 4 लिम्स, टेट्रापोडा। और पाइसीज वो होते हैं जो मछलियां होती है ना, फिशेस, ट्रू फिशेस। पाइसीज जैसे स्टार फिश इज नॉट फिश, जो ट्रू फिश है वो पाइसीज में नहीं आती है। पाइसीज को फर्दर प्लैक्टोडर्मी, कॉन्ड्रेक्थीज एंड ऑस्टेक्थीज में डिवाइड करते हैं। प्लैक्टोडर्मी क्या होती है, प्लैक्टोडर्मी भी यहाँ पर देखिए, मैं सबको रेड से कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर ये जो प्लैक्टोडर्मी है, तो प्लैक्टोडर्मी ये गायब हो चुके हैं, है ना। सो दे आर ऑल फॉसिल्स। पिराना देखिए, पिराना मूवी देखी किसी ने, पिराना देखी क्या? यस सर। देखिए ना, पिराना में जो फिशेज हैं वो एक्चुअली प्लैक्टोडर्मी थी, है ना। तो वो एक साइंस फिक्शन है, उसमें ऐसा माना गया कि अगर दोबारा से प्लैक्टोडर्मी आ जाए, पैदा हो जाए, तो वो क्या करेंगी, है ना।
प्लैक्टो माने होता है उनकी जो बाहर बॉडी में शील्ड पाई जाती है, आर्मर टाइप का पाया जाता है, इसको हम प्लैक्टो बोलते थे। तो प्लैक्ट का मतलब होता है शील्ड आर्मर, है ना। दूसरे होते हैं कॉन्ट्रैक्टीज, है ना। कॉन्ट्रैक्टीज क्या है? तो कॉन्ट्रैक्टीज में हाँ कार्टिलेज फिश, है ना। तो दे आर, बता सकते हो एग्जांपल कार्टिलेज फिश का? सर स्कॉलिडियन जो कौन भी है? नाम है, इसको स्टिंगरे, इलेक्ट्रिक रे, डॉग इसको फिश। हाँ, स्कॉलियोडॉन है क्या चीज, ये बताओ। तो डॉग फिश। अच्छा, डॉग फिश देखा है? नो सर। अरे शार्क यार, शार्क, शार्क कॉन्ट्रैक्टीज में आती है। उनकी पूरी बॉडी कार्टिलेज से बनी होती है। उसको डॉग फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब बाहर पानी में आती है ना, तो ये कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज निकलती है इनके, है ना। तो इसीलिए इनको डॉग फिश कहा जाता है। स्कॉलियोडॉन नॉर्मली आपने देखा होगा कई बारी, जो आप देखते हो ये मरीन एक्वेरियम वगैरह बड़े बड़े बने होते हैं, उनमें जो शार्क दिखाते हैं बोलते हैं शार्क है, वो एक्चुअली स्कॉलियोडॉन ही होती है ना। तो सबसे ज्यादा जो, और मास्टर्स में एमएससी वगैरह में जो एमएससी जूलॉजी में जो डाइसेक्शन के लिए हम लोगों को मिलती है, वो शार्क ही होती है, वो स्कॉलियोडॉन ही होती है, छोटी-छोटी स्कॉलियोडॉन्स होती हैं, है ना। इनकी पूरी बॉडी में बोन्स नहीं पाई जाती, तो बॉडी में कार्टिलेज पाई जाती है, इसलिए इनकी हंटिंग ज़्यादा होती है। मतलब इनमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं, है ना। तो इनको हम कार्टिलेज फिशेस बोलते हैं। फ्लेक्सिबल होती हैं, पानी में बहुत तेज़ रफ्तार से चल सकती हैं। उसके बाद ऑस्टिक आ जाती हैं। ऑस्टिक का मतलब होता है वो सब मछलियाँ जो बाकी लोग खाते हैं, है ना, जिनमें हड्डियाँ पाई जाती है, दे आर बोनी फिशेस, इसका मतलब होता है। बोनी फिश, इसका मतलब होता है। फिर टेट्रापोडा को हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एम्फीबिया आपको पता है, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। समझ आ गया पूरा क्लासिफिकेशन? यस सर। कोऑर्डिनेट Yes, sir. इस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे आप नोट कर लेना। तो एम्फीबिया में फ्रॉग आ गया, रेप्टिलिया में रेप्टाइल्स जितने आ गए, एप्स में सब बर्ड्स आ गए, मैमेलिया में हम आप भी आ गए। यस सर। ठीक है, तो अब एक मिनट रुको। तो कोऑर्डिनेटा के मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया, और क्लासिफिकेशन आपने लिख ही दिया। तो एक मिनट को, एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया हुआ है, तो इसमें मैं क्या क्या बता दूं आपको। अच्छा, कोऑर्डिनेटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता दिया। साइक्लोस्टोमेटा, अच्छा आदित्य और आलिया कुछ पॉइंट्स लिख लो, है ना। सबसे पहले नोट करो पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हैं ना, बुलेट के फॉर्म में, है ना। बाकी तो क्लासिफिकेशन में लिखा ही हुआ है। हार्डमेनिया, हार्डमेनिया हैव ग्रीन ब्लड। तो मेन क्वेश्चन में लिखा देता हूँ, वो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिए हुए। हार्डमेनिया हैव ग्रीन ब्लड, फुल स्टॉप। इट इज ग्रीन ड्यू टू presence of vanadium. It is green due to presence of vanadium. It is green due to presence of vanadium. Full stop. एक और खास बात है, रेट्रोग्रेसिव जानते हो क्या होता है? रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव, दो तरह का डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव, बता सकते हो? प्रोग्रेसिव में एक स्टेज से दूसरे स्टेज में डेवलपमेंट बढ़ती है, और रेट्रोग्रेसिव में ऑपोजिट हो जाती है, डेवलपमेंट कम हो जाती है। राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सिंपल सी बात है, कोई बच्चा 9th में टॉपर था स्कूल का और 12th में फेल हो गया, धीरे धीरे नंबर कम होता, आप बोलोगे इसमें रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ, उसने मेहनत नहीं की। दूसरा एक बच्चा था जो 9th में बार बार फेल हो जाता था एक दो सब्जेक्ट में, अभी 12th में टॉप करने, आप बोलोगे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, है ना। उसी तरह से क्या होता है रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में, जब कभी भी लार्वा ज्यादा एडवांस हो और एडल्ट कम एडवांस हो, ये डेवलपमेंट हालांकि नॉर्मली नहीं पाया था, ये सिर्फ यूरोकॉर्डेटा में पाया था। तो नोट कर लो, हार्डमेनिया shows retrogressive development.
where Armenia shows retrogressive development, where larva is more advanced than adult. Next, cephalochordata. In cephalochordata, notochord persist throughout life. यूरोकॉर्डेटा में ऐसा नहीं होता. Notochord persist throughout life. In cephalochordata, notochord persist throughout life. Full stop. Next point. They shows progressive metamorphosis. They shows progressive metamorphosis. या दूसरे डिवाइस से. They shows progressive metamorphosis. They shows progressive metamorphosis. Next point. अब देखो, तो हमने ये पढ़ लिया सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, है ना. और अब आ जाते हैं इसमें एग्नाथा में, है ना. एग्नाथा में आ जाते हैं. प्रोसेस के बाद क्या था? किसके पास बेटा? मेटामॉर्फोसिस. प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, है ना. दे शोज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. ठीक है. और फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि देखो वर्टिब्रेटा में आ जाते हैं ना, क्रेनिएटा में आ जाते हैं, वर्टिब्रेटा में. ठीक है. तो क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा, एक मिनट को जरा. साइक्लोस्टोमेटा, सिफेलोकॉर्डेटा मैंने आपको बता दिया. साइक्लोस्टोमेटा दे रखा है एनसीईआरटी में. देखो, तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, है ना. एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? साइक्लोस्टोमेटा दे रखा है, और सीधे फिर देखो ये वाला, है ना, ये दे रखा है, और सीधे वो आ गए यहाँ पे, है ना, कॉन्ड्रिक्टीज में आ गए. ठीक है. इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जो है कंफ्यूजिंग है. ठीक है. तो जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप वैसे वैसे नोट करते हो. ठीक है ना. ठीक है दोनों लोग, है ना. आपको यहाँ पे एनसीईआरटी को नहीं फॉलो करना है, वरना एनसीईआरटी में बीच बीच का वो लोग खा गए हैं. तो क्लासिफिकेशन यही वाला याद रखना जो मैंने आपको बताया है. उन्होंने क्या किया है, वो सीधा ऑस्ट्रोकोडर्मी के बाद सीधा आपको कॉन्ड्रिक्टीज दिखा रहे हैं. कॉन्ड्रिक्टीज इन्होंने लिख दिया है. पहले आप देखोगे साइक्लोस्टोमेटा दे रखा है, और साइक्लोस ये वाला एस्टोमेटा, फिर सीधे सीधे कॉन्ड्रिक्टीज दे रखा है, और क्या दे रखा है उसके बाद फिर ऑस्टिकथीज दे रखा है, और फिर सीधे एम्फीबिया दे दिया है ना. मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर क्लासिफिकेशन आप वैसे पढ़ते हो. ठीक है. डोंट गेट कंफ्यूज. कहीं पे कंफ्यूजन लगे तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, है ना. चलो, तो सबसे पहले आप डालेंगे, कहाँ तक लिख लिया? सिफेलोकॉर्डेटा लिख लिया ना हमने. हाँ जी. यस सर, वर्टिब्रेट से शुरू करना है. हाँ, तो अब नेक्स्ट आप एक सब हेडिंग डालो, वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा. वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा, है ना. वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा तो नोट करेंगे. These are advanced chordate. These are advanced chordate. They have cranium. They have cranium around their brain. Next point. Notochord is found
only in embryonic stage. It is replaced by vertebral column. It is replaced by vertebral column. Next, coelom and digestive tract is well developed. Heart is four chambered. Sorry, heart is 2, 3 or 4 chambered, and circulatory system is closed. Next, respiratory organ may be gills, skin or lungs. Next point, they have well developed kidney and sense organ. They have well developed kidney and sense organ. Next point, endocrine system. Endocrine system क्या होता है बेटा? हार्मोन से रिलेटेड राइट, जितनी हार्मोनल ग्लैंड होती हैं. Endocrine system is well developed and they have separate sexes. मेल फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल. नेक्स्ट, अब देखो यहां पर नोट करेंगे, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब फाइलम. अब ए डालेंगे, लिखेंगे ए. एग्नाथा are those which do not agnatha are those which do not possess jaw, that is jaw-less vertebrate. Full stop. Next, agnatha or next, gnathostomata, gnathostomata are those vertebrate which have jaw, Next, further, agnatha is divided into सर फर्दर agnatha ये वाला
है ना, ये वाला एग्नेथा। फर्दर एग्नेथा इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमोटा। इसी में लिखेंगे ऑस्ट्रेकोडर्मी, अंडरलाइन करना ये वाला लाइन, ऑस्ट्रेकोडर्मी इज एक्सटिंक्ट, they are the earliest known vertebrate, मतलब सबसे पहले आने वाले। ऑस्ट्रेकोडर्मी is extinct and they are earliest known vertebrate, full stop। they are also called armored fishes, है ना, armored fishes, इनके बाहर कवच पाया जाता है, आर्मर्ड जो सैनिक पहनते हैं वार में, है ना, पहले पहना करते थे। they are called armored fishes, फुल स्टॉप। इसी में सेकंड लाइन लिखेंगे साइक्लोस्टोमोटा आर दोज which have circular mouth। अब मैं आपको साइक्लोस्टोमोटा दिखा देता हूं, है ना, आपको मैं ऑस्ट्रिकोडर्मी भी दिखा देता हूं कि हम लोग बात कर रहे हैं। तो आर्मर्ड फिशेस किनको बोलते थे, जस्ट दिखा देता हूं फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज, आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, यू डोंट नीड टू नोट इट डाउन। हाँ, ये देखो, ये थी आर्मर्ड फिश, है ना। तो आप देखेंगे ये इसकी बॉडी ऐसे दिखती थी ना, पिराना वाला जो आपने मूवी देखी होगी, इसी तरह की Yes, बनाई थी, है ना। तो ये इनकी बॉडी का जो हेड वाला पार्ट एकदम शील्ड की तरह बहुत मजबूत था, ये आसानी से टूटता नहीं था, है ना, इसीलिए इनको आर्मर्ड फिशेस कहा। इनके फॉसिल्स पाए गए, उसी फॉसिल्स के बेसिस पे वो मूवी बनाई गई, साइंस फिक्शन बनाया गया, है ना। तो ये जो है ये आपकी हो गई आर्मर्ड फिशेस, है ना। और ये एक्सटिंक्ट हो गई, ऐसी कोई फिश पाई नहीं जाती। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया दूसरा वाला, तो साइक्लोस्टोमेटा मैं आपको बता देता हूँ। साइक्लोस्टोमेटा मेनली ये क्या होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं ये इनका मुंह होता है शक्कर की तरह। तो ये पेट्रोमाइजन एग्जाम्पल, इसको लैम्प्रे कहते हैं, ये रहा पेट्रोमाइजन। और ये बड़ी बड़ी फिशेस में चिपके रहते हैं, उनसे ब्लड चूसते रहते हैं। और इनकी और खास बात क्या होती है कि इनमें जॉ नहीं पाया जाता है, और जो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, साइक्लोस्टोमेटा में तो आपने लिखा। तो इनकी खास बात चलो मैं बताता हूँ, इनकी खास बात क्या होती है, जब इन्हें स्पॉविंग करनी होती है, मतलब एग ले करने होते हैं, तो ये क्या करते हैं, रिवर्स ये ओशन से चल के रिवर में आ जाते हैं, वहां अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, और ये जब वापस जा रहे होते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। और फिर दोबारा से जब इनके लार्वा डेवलप हो जाते हैं तो वो रिवर से जाके फिर से ओशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो सैलिनिटी चेंज करने की कैपेबिलिटी इनमें पाई जाती है, ये इसमें पिक्यूलिटी होती है। और ये क्वेश्चन कई बार, डेथ क्यों आती है? हाँ बेटा, डेथ क्यों हो जाती है इनकी? एनर्जी लूज हो जाने से, ज्यादा लंबा ट्रेवल नहीं कर पाती, उनकी डेथ जाती है, ठीक है। तो ये पिक्यूलिटी, और ये क्वेश्चन कई बार नहीं पूछा गया, कहीं एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आप नोट करो। अच्छा, इसको याद रखना, इसको लैम्प्रे कहते हैं, है ना। तो नोट करेंगे, दे अकर इन सी एंड लार्ज रिवर्स, they occurs in sea and large river, full stop। if cyclostomata are marine, they migrate for spawning to fresh water, they migrate for spawning to fresh water, full stop। after spawning, within few days they die,
After spawning, within few days, they die. Full stop. After maturation, their larva return to ocean. एक और खास बात नोट करेंगे, they are not true fishes. नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का। दे हैव 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स। कितने पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। दे हैव 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स। नेक्स्ट, स्टमक इज एब्सेंट। अरे ऐसा क्यों, तो खाना कहाँ इकट्ठा होगा? स्टमक इज एब्सेंट। सिंपल सी बात है, जब पैरासाइट है तो स्टमक की क्या जरूरत होती है? जरूरत ही नहीं। सब करते हैं फूड को, तो खाना इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं। तो ये रहा आपका, जिसको हम लैम्प प्रे बोलते हैं, पेट्रोमाइजन, जो मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था, ये उसका एग्जांपल रहा। और बगला क्या है, जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया उसी हिसाब से लिखूंगा मैं। तो आपको मैंने ऑस्ट्रोकोडर्मी बताया, साइक्लोस्टोमेटा, है ना। अब आ जाते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, तो ग्नैथोस्टोमेटा में नोट करेंगे, ए हमने कर लिया, दोनों टाइप कर लिए। बी ग्नैथोस्टोमेटा, है ना। ग्नैथोस्टोमेटा is further divided into two superclasses. Gnathostomata is further divided into two superclasses, Pisces and Tetrapoda. Full stop. First, Pisces. Pisces, they bear fins and they are true fishes. They bear fins and they are true fishes. Next point, इसी में, it is further divided into three classes. It is further divided into three classes, है ना। अब ऐसे बुलेट के फॉर्म में लिखते जाना, ये जैसे is further divided into three classes। तो पहला प्लैक्टोडर्मी, they contain external bony skeleton, बाहर इनके कवर पाए जाते थे बॉडी के। ठीक है, they contain external bony cover and they all are fossils. They all are fossils. तो गायब हो गए। नेक्स्ट पॉइंट नोट करना, इसी में नीचे पॉइंट बुलेट बना करके, Chondrichthyes include cartilaginous fishes like shark. Chondrichthyes include cartilaginous fishes like shark. Next, osteichthyes include the bony fishes, full stop, where endoskeleton
where endoskeleton is made up of bones, where endoskeleton is made up of bones. like लेबियो रोहू मछली को बोलते हैं अदिति। लेबियो रोहू सबसे ज्यादा जो खाई जाने वाली इंडिया में मछली वो यही है, लेबियो, है ना, रोहू। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो टेट्रापोडा। और लिख लो इसमें टिपिकली all tetrapods bear two pair of limbs. They are divided into 4 classes: amphibia, reptilia, apes and mammal। ये नेक्स्ट क्लास पे लिखाऊंगा और हमारा ऑलमोस्ट मतलब फिनिश हो गया। अदिति कोई डाउट? नो सर। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में टेट्रापोडा करवा दूंगा। यस सर। कोई डाउट थैंक बताओ? यू। नो सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिनिश करते हैं, ठीक है? यस।